सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, पैमाइश कराने गए अतिरिक्त एसडीएम मुर्दाबाद के नारे। जेसीबी के आगे बैठ गई पूर्व सभासद माधुरी कटियार। जेसीबी ने दलित की जमीन पर खोद दी चांदपुर के एक प्लाट की सड़क। कभी पूर्व मंत्री के पुत्र सचिन यादव से मोर्चा ले चुके प्रिंटिंग प्रेस मालिक ने आज सपा और बसपा नेता से पाला खींचकर लड़ाई लड़ी। सपा नेता महेंद्र कटियार और बसपा नेता विजय कटियार के विरोध के बावजूद अतिरिक्त मजिस्ट्रेट ने दलित की जमीन से होकर सड़क खुदवा दी। पूर्व सभासद माधुरी कटियार और भूखंड की मालिक ने जेसीबी के सामने बैठकर काम रोकने का प्रयास किया। आक्रोशित लोगों ने एसडीएम मुर्दाबाद के नारे लगाए, पर जेसीबी नहीं रुकी। अतिरिक्त मजिस्ट्रेट जेसीबी के अंतिम एक्शन तक मौके पर डटे रहे और मीडिया को कार्रवाई की जानकारी दिए बिना ही चले गए। प्रिंटिंग प्रेस मालिक अरविंद पांडे ने विजय कटियार और महेंद्र कटियार की सभी संपत्तियों की जांच कराने की मांग की है। मामला चांदपुर के एक भूखंड का है। बगल में प्रिंटिंग प्रेस मालिक अरविंद पांडे का प्रेस है। अरविंद ने प्रेस के पीछे भी एक प्लाट खरीदा है, जिसका रास्ता विवादित जमीन से होकर जाता है। विवादित जमीन और उससे लगा प्लाट पूर्व सभासद माधुरी कटियार का है, जिन्होंने गाटा संख्या 32 को 2016 में बसपा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुशील सजग के चाचा नानक चंद को बेच दिया था। अधिकारियों से की गई शिकायतों के आधार पर इधर से रास्ता निकालने के लिए कई बार पैमाइश हो चुकी है। सपा नेता महेंद्र कटियार और बसपा नेता विजय कटियार पूर्व सभासद माधुरी कटियार की पैरवी में आए हैं। अरविंद पांडे का कहना है कि माधुरी कटियार ने चक रोड की जमीन पर मिट्टी डालकर प्लाटिंग कर दी और इसे नानक चंद को अवैध तरीके से बेच दिया, जबकि बसपा नेता सुशील सजग का कहना है कि उनके चाचा ने इस जमीन का बैनामा कराया है और निर्माण के लिए इसका मानचित्र भी स्वीकृत किया गया है। उनकी जमीन से सड़क निकालकर उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। इंसाफ न मिलने पर उन्होंने आत्महत्या करने की चेतावनी दे डाली। पैमाइश के लिए अतिरिक्त मजिस्ट्रेट यदुवंश सिंह, नायब तहसीलदार सदर व कायमगंज राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। अतिरिक्त मजिस्ट्रेट ने पहले तो मीडिया की उपस्थिति पर टोका टाकी शुरू कर दी। इसके बाद वो जेसीबी से सड़क खुदवाने का आदेश देकर अपनी गाड़ी में बैठ गए। जेसीबी चलने पर माधुरी कटियार और नानक चंद की पत्नी इसके आगे आकर बैठ गईं और रास्ता खोदने का विरोध करने लगी। अतिरिक्त मजिस्ट्रेट मुर्दाबाद के भी नारे लगे, पर पुलिस की मदद से महिलाओं को हटाकर जेसीबी को रास्ता खोदने के लिए हरी झंडी दे दी गई। प्रिंटिंग प्रेस मालिक अरविंद पांडे पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह यादव के पुत्र सचिन यादव से मोर्चा खोल चुके हैं। आज भी उनके प्रिंटिंग के काम अरविंद की प्रेस में नहीं होते हैं। आज फिर अरविंद पांडे ने सपा नेता महेंद्र कटियार और बसपा नेता विजय कटियार को चुनौती दे डाली और उनकी सारी संपत्तियों को विवादित बताते हुए उनकी जांच कराए जाने की मांग की। अतिरिक्त मजिस्ट्रेट यदुवंश सिंह मीडिया को जानकारी दे बिना ही मौके से चले गए। जोनल कोऑर्डिनेटर भी है, विधानसभा अध्यक्ष भी रहा। छोटी छोटी पूंजी जोड़ करके भाइयों ने बच्चे पढ़ाने के लिए यहाँ ज़मीन खरीदी थी। ये पाक साफ ज़मीन थी, सन 2016 में यहाँ खरीदी थी। कोई विवाद नहीं था। आसपास में भी मकान बने हुए हैं, किसी का कोई विवाद नहीं है, लेकिन हम दोनों लोगों के बीच में पीछे जा रहे हैं। प्रशासन नहीं चाहता है, लेकिन यहाँ के कुछ उप जिलाधिकारी महोदय जो जांच कर रहे हैं, अन्यायपूर्ण रवैया रहा है, भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार के तहत इन्होंने अपनी जेब गर्म करके नाजायज गैर कानूनी कार्य किया है, जो कि आज के माननीय मुख्यमंत्री जी भी नहीं चाहते हैं। प्रशासन भी कुछ कहना चाहता है, लेकिन नहीं कह पा रहा है। ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, मेरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मांग है कि इसको तुरंत रोका जाए और सही जांच किसी पैनल से, जो फर्रुखाबाद जिले के चारों भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और उन्हीं के बदौलत श्री अरविंद पांडे जी जबरिया कब्जा कर रहे हैं, तो इसे रोका जाए और हम दलित समाज के साथ अन्याय किया जाए। नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर के और हम उनके आवास के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर भी नहीं सुनी जाएगी तो हम आत्महत्या करने के लिए मजबूर होंगे।
नहीं नहीं, तो जिस समय हमने इन्हें सेल किया था उस समय यहाँ चक्रोट नहीं था, आधी दूर था वहाँ पे पीछे। जो डीएम साहब ने अभी 1.5 साल पहले एकदम सीधा चक्रोट कर दिया अरविंद पांडे के मुकदमा डालने के बाद, जबकि इसका नक्शा पास था। हो रही है उससे अब किस बात का विरोध है? इस बात का विरोध है, ये गलत हो रहा है। जी हमारे नहीं, क्या गलत हो रहा है? अरे यहाँ है ही नहीं भाई, बैनामा होने के नक्शा पास होने के बाद डीएम ने जो है वो डीएम ने चक्रोट सीधा कर दिया। किसी के घर के बीच से चक्रोट निकाल देंगे क्या? डाला फिर भी उधर से निकल गया, फिर उधर से अभी प्रेजेंट में अभी 1.5 साल पहले 1 साल पहले डीएम साहब ने चक्रोट डाला, इस पे ऑर्डर कर दिया चक्रोट का, फिर भी साइड में निकल गया था उसको। और इन्हीं डीएम साहब ने किया, इन्हीं डीएम साहब ने तो निकालने को तैयार था। 7 बार गैर कानूनी हो रहा है और 7 बार भी उस तरफ रोड निकली है। जो नक्शा है उसमें कहीं चक्रोट है ही नहीं। आखिरी बार दे के मुंह बंद करके कानून का और यहाँ से निकलवा दिया, मेरे हाथ तोड़वा दिए। और जब मैंने खरीदा था, कब खरीदा था आपने? 2016 में खरीदा था। 2016 में खरीदा था, तब से कोई टेंशन नहीं। नक्शा पास हो गया, कोई चीज नक्शा आपका पास है? हाँ, नक्शा पास है मेरा। मजिस्ट्रेट साहब ने पास किया, तभी इसकी जांच भरवाई। नक्शा लाओ अभी ये आप पास। बुलडोजर के सामने बैठ गए तो क्या हुआ? मेरी यहाँ पे प्रेस है, हमारी प्रेस के बगल में ये चक्रोड है जो महेंद्र कटियार, कल्लू कटियार, अंकित कटियार ने 2016 में विक्रय कर दिया। इस चक्रोड के ऊपर मट्टी डाल के इसकी प्लॉटिंग कर दी। मेरे द्वारा कई प्रार्थना पत्र दिए गए, पिछले 3 वर्ष से मैं लगातार माननीय जिलाधिकारी जी से प्रार्थना कर रहा हूँ। आज प्रशासन ने आके उस चक्रोड को अब मुक्त कराया है, जिसके ऊपर तहसील से धारा 67 में 19 लाख रुपए का जुर्माना भी निकला हुआ है। इसी के साथ में बगल में मंदिर की जमीन है जिसकी कीमत करीब 25 करोड़ रुपए है, उसको अभी फर्जी कागज लगा के इन्होंने अपने नाम करा दिया है, जिसके सारी डाकपत्रा वाली डॉक्यूमेंट्स मैंने माननीय जिलाधिकारी जी को ले दिए हैं। उस पर भी 45 लाख रुपए का धारा 67 का जुर्माना हुआ है। और इनके अलावा इनकी कई प्रॉपर्टियां हैं, जैसे इनका कोल्ड है, उस कोल्ड में 3 चक्रोड हैं जो उन्होंने दबा दिए हैं। हरित पत्रिका में इन्होंने कोल्ड बना के ही सबसे बड़ा गलत काम किया है। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि इनकी सारी संपत्तियों की जांच हो, जहां जहां इन्होंने सरकारी भूमि और चक्रोड का कब्जा किया है उसको अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए, यही मैं चाहता हूँ। यहाँ क्या विरोध है? यहाँ साहब इन्होंने चक्रोड कब्जा कर लिया था, उस चक्रोड को हम लोग खुलवा रहे हैं सहयोग से, जिसमें ग्राम प्रधान ने भी मदद की, हमारी स्थानीय लेखपाल साहब ने भी रिपोर्ट दी है। माननीय जिलाधिकारी जी के आदेश से आज फोर्स ने आके यहाँ पे अतिक्रमण हटा दिया। चक्रोट को उन्होंने प्लाट बना दिया गया? चक्रोड को प्लाटिंग में बेच दिया इन्होंने साहब, जिसकी करीब 38 लाख रुपए में इन्होंने चक्रोड का विक्रय कर दिया था। और कई ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जो सरकारी जमीन के कई लोगों को बेच चुके हैं। मेरा अनुरोध है कि सारी इनकी संपत्तियों की जांच कराई जाए। मैं हर पल हर जगह था, जब भी समय मिली करवट मैं वहीं था। आने वाली सरकार जब भी कोई दौर गुजरा है मैं वहीं था। आंखों में किसी के गम थे, चाहे चेहरों पर किसी के खुशी, तब भी मैं वहीं था। कैसे भी हालात रहे हों, बिना खौफ हम डटे रहे। मैं हर पल हर जगह हूं, खबरों की सच्चाई और गहराई में। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे है।